अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जीके पीएससी लेक्चरर एप्लीकेशन फॉर्म को लेके कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस फॉर्म को फिल करने में। फिर भी जो भी उनसे गलतियां होती है एप्लीकेशन फॉर्म में, टाइम टू टाइम हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं। कैप्चा कोड एरर, बहुत सारे कैंडिडेटों की पेमेंट स्टक हुई है, 6-7 दिन से उनकी पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होती है एप्लीकेशन फॉर्म में। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एप्लीकेशन फॉर्म में जब वो कैप्चा कोड फिल करते हैं वहाँ पे भी एरर आती है। इससे भी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये जितने भी इश्यूज है टाइम टू टाइम हम जीके पीएससी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि एरर्स जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। तो पहले ही दिन हमने आपको ये बताया था, जीके पीएससी की तरफ से आपको कोई रिप्लाई मिले या ना मिले, जब भी आपका कोई इशू होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, हम आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकेगा हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। तो कैंडिडेट की एक क्वेरी है जो वो बार बार पूछते रहते हैं। जब वो एजुकेशन डिटेल्स फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, मार्क्स रिलेटेड। जब वो पीजी डिग्री डिटेल्स फिल करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्क्स एप्लीकेबल। तो बहुत सारे एस्पेरेंटों ने यहाँ पे नो किया है। जब हम यहाँ पे नो करेंगे फिर तो ये कॉलम्स क्लोज होते हैं। जब यस ऑप्शन वो सिलेक्ट करते हैं फिर तो उनको परसेंटेज फिल करनी पड़ती है यहाँ पे। तो कुछ कैंडिडेटों की परसेंटेज सीजीपीए में है, फिर वो किस तरह मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेनर फिल कर सके, इसके लिए हमने कल एक वीडियो अपलोड किया है, किस तरह आप सीजीपीए परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में किस तरह लिख सकते हो। अगर आप चाहोगे तो वो वीडियो आप वॉच कर सकते हो। दूसरी बात, जिन कैंडिडेटों ने यहाँ पे नो किया है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर परसेंटेज में कोई पॉइंट होता फिर तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता। दूसरी बात, अगर ये ऑप्शन कंपलसरी होता तो यहाँ पे फिर मार्क्स एप्लीकेबल ऑप्शन नहीं होता। ये कोई भी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज मेंशन करोगे वो नो करने से ज़्यादा अच्छा रहता। फिर भी अगर आपने यहाँ पे नो किया है ये कोई इशू नहीं है, आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि परसेंटेज में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फिर भी अगर आप चाहोगे अपनी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करना, जो ही एडिट विंडो लिंक जनरेट होगी यहाँ पे आप अपनी परसेंटेज मेंशन कर सकते हो। तो नहीं भी करोगे फिर भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है आपको पीजी परसेंटेज में इतने मार्क्स मिलेंगे। अगर ये लिखा हुआ होता था फिर तो आपको ये फिल करना ही करना चाहिए था। तो जिन कैंडिडेटों का स्कोर सीजीपीए में है, जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ पे नो किया होगा, और जिनकी पीजी डिग्री मार्क्स में है उन्होंने यस किया होगा। लेकिन ये किसी के लिए कोई इशू नहीं है। तो और भी बहुत सारे क्वेरीज है जिनसे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, उन्होंने फ़ोटो अपलोड किया, उस पर डेट नहीं मेंशन किया, कुछ कहते हैं नाम में मिस्टेक हुई, कुछ कहते हैं उनका एड्रेस गलत हुआ एप्लीकेशन फॉर्म में। तो इतना ज़्यादा डरिए मत, ये कोई इश्यूज़ नहीं है। जब आपकी सिलेक्शन होगी तब आपको जीके पीएससी ये नहीं बताएगा आपके एड्रेस में मिस्टेक हुई है या आपके नाम में मिस्टेक हुई है, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। आज तक आपने कहीं ये देखा है ऐसा कुछ हुआ है, किसी कमीशन ने किसी कैंडिडेट को ये बोला है एप्लीकेशन फॉर्म में एक अल्फ़ाबेट की मिस्टेक हुई है या फोटो पे डेट नहीं है जिसकी वजह से हम आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे? क्या ऐसा कुछ आपने कभी देखा है? तो इन मिस्टेक्स को लेके क्यों ज़्यादा परेशान रहते हो? ये कोई इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपके एड्रेस में नेम में मिस्टेक हुई है तो ये बाद में भी आप करेक्ट कर सकते हो। जो ही एडिट विंडो लिंक जनरेट होगी जेके पीएससी की तरफ से, उस टाइम भी आप ये मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हो। लेकिन इनको लेके ज़्यादा परेशान मत हो जाइए। हमें पता है एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा हुआ होता है आपका फ़ोटो रिसेंट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उस पर डेट होना चाहिए। ये हर एक नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ होता है। इसको लेके परेशान नहीं होना है, इस पर आप ज़्यादा मत सोचिए। जो भी इम्पोर्टेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म में आप मेंशन कर लीजिए, सच एज योर क्वालिफिकेशन, योर डीओबी, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जो भी इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से फिल कर लीजिए। ये फ़ोटो वगैरह इसको लेके ज़्यादा परेशान मत हो जाइए। तो जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी या कोई इशू फेस कर रहे होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, जब भी आपका दिल चाहेगा आप हमें पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उनको आप ज्वाइन करके रखिए। जब भी कोई मसला होगा
हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे।